आपका मेरा इष्ट कोई एक हो, कोई एक। ये बात सत्य है कि सब में एक ही प्रभु की सत्ता है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। आपका इष्ट कोई एक हो, इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी गुरु प्रदत्त मार्ग की। मैं आपसे प्रश्न कर रहा था, हाथ ऊंचा करके बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिसके मंदिर में सब विराजमान है? ईमानदारी से बता देना। सभी हैं? देखो, बिखरा हुआ मन दुर्बल होता है। बहुत छोटे हो गए आप तो आपने स्कूल में एक कहानी पढ़ी सुनी होगी, वो लकड़हारे की कहानी। एक लकड़ी थी तो टूट जाती थी, और वो उन्हीं लकड़ियों को यदि एक साथ बांध दिया तो कोई नहीं तोड़ पाया। ऐसे ही मन बिखरा है तो मन दुर्बल है। आपके मन की शक्ति आप ही के मन के भीतर कहीं छिपी है। भगवान ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। ऐसा थोड़ी है कि भगवान के प्रति कभी भाव जगता ही नहीं, जगता है लेकिन वो भाव सिद्ध नहीं रहता, वो भाव स्थिर नहीं रहता। अब इस समय आप यहां पर बैठे हो, आपकी मन की दशा कुछ और होगी, जब बाहर चले जाओगे तो मन कुछ और हो जाएगा। कल हम चले जाएंगे, फिर उसके कुछ दिन बाद तक फिर मन कहीं का कहीं बिखर जाएगा। मन बिखरता है तभी मन दुख पाता है। मन का बिखरना ही मन की दुर्बलता है। मन दुर्बल, बिखरा है तो दुर्बल है, एकाग्र हो जाए तो वही सबल है। क्या कारण रहा होगा, कहां से आया होगा वो बल मीरा के पास में कि द्वार पर भूखा नाहर खड़ा गरज रहा है। राणा जी ने भूखा नाहर भेज दिया मीरा जी के महल के द्वार पर। जो सशस्त्र ड्योढ़ीदार खड़े थे वो भी ड्योढ़ी छोड़कर भाग गए भयभीत होकर। सुबह का समय था, मीरा जी अपने अपने हाथ में बैजंती माला पोकर और अपने गिरधर गोपाल को भोग लगाने जा रही थी। दासियां चिल्लाने लगी, बोली बाई साहब जल्दी चलिए, द्वार पर राणा जी ने भूखा नाहर भेज दिया है, वो किसी भी समय भीतर आता होगा। और विश्वास नहीं होता, कल्पना से परे लगता है ये कि मीरा जी सुनकर ज्यों की त्यों। और दासियों से मीरा जी क्या उत्तर देती हैं कि तुम पगला गई हो, तुम पगला गई हो, मीरा के द्वार पर भूखा नाहर कैसे आ सकता है। मीरा ने स्वप्न में भी अपने गिरधर के अतिरिक्त किसी को नहीं पुकारा। मीरा के द्वार पर जब भी आएंगे गिरधर गोपाल ही आएंगे, कैसे भूखा नाहर आ सकता है। चलो मैं देखती हूं कौन है। मैं जब कभी इस कथा का चिंतन करता हूं ना तो रोमांच होता है, मुझे आश्चर्य होता है कैसी भक्ति की शक्ति रही होगी मीरा जी की कि दासियां चिल्ला रही हैं। ड्योढ़ीदार ड्योढ़ी छोड़कर भाग गए, सशस्त्र सैनिक नहीं टिक सके उस भयंकर भूखे सिंह के सन्मुख। और मीरा जी वैसी की वैसी अचल अविचल, उनका विश्वास उस समय भी वैसा ही मुस्कुराता है। दासियों से कहने लगी कि चलो मैं देखती हूं कौन है, मीरा के द्वार पर गोपाल के अतिरिक्त कौन आएगा। दासियां रोकती रह गई पर मीरा जी नहीं रुकी, उसी गति से द्वार पर जाकर देखा, गरज रहा था वो भयंकर सिंह। उसकी गर्जना से पूरा पूरा महल भयभीत हो रहा है, लेकिन मीरा जी के मुख पर भय का लेश नहीं, वैसे ही मुस्कुराती, नेत्रों में वही निर्मल श्रद्धा और विश्वास, हृदय में अपने गोविंद के चरण कमल का बल। गई उस भूखे नाहर के निकट, वो बैजंती माला जो गोपाल जी के लिए पोई थी अपने हाथ से उस भूखे सिंह के गले में डाली, मन में ये भाव धरकर कि आज नृसिंह भगवान मीरा की कुटिया में पधारे हैं और जो भोग प्रभु को निवेदन करने जा रही थी। और मैं अपनी युवा पीढ़ी से ये बात कहना चाहूंगा, बाप ये माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है। इसके साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं और भक्तों का हृदय तो इसका प्रमाण है ही, भक्त का हृदय तो इसका प्रमाण है ही। ये काल क्रम में घटी कहानियां नहीं है जो आपके मनोरंजन के लिए सुनाई जा रही हैं, ये वो इतिहास है जिससे भक्ति प्रमाणित होती है, प्रतिष्ठित होती है, प्रकीर्तित होती है। अपने हाथ पे मोदक धरा मीरा जी ने भूखे नाहर के आगे, जैसे आप गैया को गुड़ खिलाते हैं
ऐसे उस भूखे नार को अपने हाथ से भोग लगाते हुए उच्चारण करती हैं मुख से कि आज नृसिंह भगवान कृपा करके द्वार पर पधारे। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो बिना भक्ति के आपको निर्भय कोई नहीं कर पाएगा। मृत्यु के भय से अगर कोई मुक्त करता है तो केवल भगवान की भक्ति है। और भक्ति होती है स्वरूप और स्वभाव का अनुसंधान करके। तो स्वरूप कैसा है भगवान का? सत्य चित्त आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। स्वभाव की चर्चा के लिए तो आपको मुझे भक्त के पास जाना पड़ेगा। स्वरूप कैसा है? शास्त्र उद्घाटन करते हैं इस रहस्य का। कैसा स्वरूप है? सत्य चित्त आनंद। एक तो किसी भी प्रकार यदि भगवान से संबंध जुड़े, मैं तो कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं कि संसार का सुख भी पाले व्यक्ति तो भटकता ही रहता है। संसार का सुख पाकर भी व्यक्ति भटकता है और भगवान के लिए वृंदावन की गलियों में भटके तो भी सुख पाता है। संसार का सुख पाकर भी भटके, भगवान के लिए भटके भी तो सुख पाए। अर्थात भाव अभाव, कैसा भी भाव यदि प्रभु का स्पर्श कर ले तो आपके उर अंतर में आनंद का संचार करता ही है। आपके हृदय में आनंद की अनुभूति कराता ही, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। सत्य है, सत्य अर्थात अक्षुण्ण, जो पुराना ना पड़े कभी, जो पुराना ना पड़े। श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? दिने दिने नवम नवम, रोज नया। आप कभी वृंदावन में रसिक संतों को राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन करते देखिए। आप देखो कि ऐसा लगता है कि जैसे चकोर की भांति वो उस रूप रस का पान करते हैं, कि जैसे दर्शन करके मन अघाता ना हो। और कुछ रसिक संत तो ऐसे हैं, जैसे हमारे श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में 5 आरती होती है। पहले मंगला आरती होती है, फिर श्रृंगार आरती होती है। वैसे तो 7 होती है, मंगला और श्रृंगार के मध्य में धूप आरती होती है, फिर श्रृंगार आरती है, फिर राजभोग आरती है, फिर उत्थापन है, फिर संध्या है, फिर शयन है। तो आपको ऐसे ऐसे संत वहां पर मिलेंगे जिनका जीवन व्रत है कि मंगला से लेकर शयन तक श्री राधा वल्लभ लाल की एक एक झांकी का दर्शन करना है, राधा रमण लाल की एक एक आरती का दर्शन करना है। कुछ तो उस रूप से उनका हृदय प्राप्त करता है। तो श्री ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? जो कभी पुराना ना पड़े, जो नित्य नया हो, नित्य नवीन। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव। भगवान कभी पुराने नहीं पड़ते, भक्त को भी पुराना नहीं पड़ने देते। हम कई बार चर्चा करते हैं, देखो नेता अभिनेता सब पुराने पड़ जाते हैं कि नहीं? भूतपूर्व हो जाते हैं नेता, भूतपूर्व मंत्री हो जाते हैं, भूतपूर्व नेता हो जाते हैं, अभिनेता भी पुराना पड़ जाता है। सेठ साहूकार की तो पूछिए मत, आज अर्श पर और कल फर्श पर, ये खेल भी चलता ही रहता है। कुछ भी स्थिर रहता तो नहीं, यहां किसी की भी उपलब्धि तो स्थिर नहीं रहती। और आप विचार करो, और अगर कोई मिले तो मुझे भी बताना, मिलेगा नहीं आपको, कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये भूतपूर्व भक्त है। भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होता, कभी पुराना नहीं पड़ता। तो ना तो भगवान पुराने पड़ते हैं, ना भक्त पुराना पड़ता है, और ना भक्ति पुरानी पड़ती है। नित्य नवीन रसास्वादन भक्ति कराती है। पूजा पाठ से तो उपरती हो सकती है भाई, हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूजा भी रोज का एक काम बन जाती है बस। मैं बहुत छोटा था और महादेव को जल अर्घ निवेदन करने के लिए मंदिर जाया करता था। तो हमारे बगल से एक माताजी आती थी। अब उसका क्या नियम था कि वो एक मंदिर में अपनी डिबिया में घी की बहुत सारी बत्तियां बनाकर लाती थी और सबके आगे एक एक बत्ती जलाती जाती थी, आधा अधूरा हाथ जोड़ती थी और दौड़ती भागती रहती थी मंदिर में। एक बार क्या हुआ, उसकी छोटी सी बालिका भी उसके साथ आ गई। अब बालिका के हो रहा था स्कूल जाने का समय, मां बेचारी मंदिर में पूजा में व्यस्त है। और कभी कभी तो मैं उसको देखता था कि वो इतनी दौड़ लगाती थी कि उसकी श्वास की गति तीव्र हो जाती थी मंदिर में।
तो एक दिन उसकी बालिका उसके संग में, आंखों देखी घटना बता रहा हूं मैं, तो वो माता बत्ती लगाए, वो माँ की साड़ी का पल्लू खींचे, मम्मी स्कूल की बस आ गई होगी। माँ फिर बत्ती लगाए, तो फिर आंचल खींचे, बोली मम्मी स्कूल की बस आ गई होगी। 2-3 बार तो ऐसा हुआ, चौथी बार तो माँ ने एक लगाया गाल पर, हाथ में बत्ती है, सामने भगवान है, हाथ में बत्ती है, सामने भगवान है, एक लगाया, बोली ईब के मैंने फांसी देवेगी। तो ये तो मन की दशा है, ये मन की दशा है। आपको लगता है कि ये इसे पूजा कहना चाहिए? आपको लगता है कि कहीं से भी ये भक्ति हो सकती है, ये साधन हो सकता है? और क्षमा करना, दुर्दशा ऐसी ही है जीव की कि आपकी मेरी पूजा नित्य का एक कर्म बन जाती है। और कुछ लोग तो कहते भी हैं कि हमने नित्य का कर्म कर लिया, पूजा भी कर्म बन जाती है। पर वास्तविकता में पूजा कर्म नहीं बनना चाहिए, कर्म पूजा जैसा पवित्र होना चाहिए। आप जो करें आपको भगवान का स्मरण रहे, भगवान याद रहे, आपको भगवान ना भूलें। जो करें वो पूजा समझकर करें, उस कर्म में इतनी पवित्रता हो कि आपकी वस्तु का भोग लगाने के लिए भगवान को आना पड़े। कबीर जी जब कपड़ा बुनते थे, तो ताना बाना बुनते बुनते राम राम मेरे राम कहते थे। एक बार कबीर जी कपड़ा बुनकर बाजार में बेचने जा रहे थे, रास्ते में संत मिल गए। और भक्ति का ये एक लक्षण है, भक्त को भगवान का दर्शन करके आनंद हो ना हो, भक्त का दर्शन करके अवश्य आनंद होता है। संत के दर्शन से अवश्य आनंद की अनुभूति होती है। कबीर जी आनंदित हो गए, वो वस्त्र हाथ में था। कबीर जी ने कहा महाराज क्या सेवा करूं? करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। आज के दिवस पर जाओ बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का। कबीर जी ने पूछा महाराज क्या सेवा करूं? संत ने कहा कि थोड़ा सा वस्त्र ही दे दीजिए। कबीर जी के हाथ में वस्त्र का बुना हुआ पूरा थान था, तो संत ने कहा कि थोड़ा सा इसमें से मुझे भी दे दीजिए। कबीर जी जो ही वस्त्र चीर कर देने लगे, संत ने कहा रुक जाइए, सारा ही दे दीजिए। अब कबीर जी तो जा रहे थे, घर में परिवार भूखा है, बालक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भोजन की व्यवस्था होगी। और संत आज ऐसे मिले, बोले महाराज सभी दे दीजिए। कबीर जी की भक्ति देखिए कि कबीर जी के नेत्रों में जल भर आया। बोले महाराज आपने कहा थोड़ा सा दे दीजिए। आपके मुख से ये वाक्य सुनते ही मुझे लगा कि जैसे प्रभु ने अभी कबीर को थोड़ा ही स्वीकार किया है। मेरे मन में भाव आया कि अभी प्रभु ने कबीर को थोड़ा ही स्वीकार किया है। और जैसे ही आपने कहा लाइए सारा ही दे दीजिए, मुझे लगा कि आनंद हो गया, अर्थात मेरे प्रभु ने मुझे सारा ही स्वीकार कर लिया। और संत के मन का लोभ क्या कि ये वस्त्र नहीं है, ये तो प्रसाद है। इसके एक एक ताने बाने में रमा है राम का नाम। क्योंकि कबीर जी का जीवन यही था, ताना बाना बुनते बुनते तन गुदड़ी मन धागा, हरि रंग लागा री माई राम रंग लागा। तन गुदड़ी मन धागा, हरि रंग लागा री माई राम रंग लागा। नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, राम रंग लागा माई राम रंग लागा। और यहाँ सेठ सेठानी भगवान की पूजा करते हैं, घर के नौकर पर चिल्लाते हैं। आपको लगता है कि भगवान ऐसी पूजा स्वीकार करते होंगे? भगवान ऐसी सेवा स्वीकार करते होंगे? वैष्णव जन तो तेने कई, जे पीर पराई जाने रे। आपको साधना करनी है तो फिर ऐसी साधना करिए कि आप किसी से कठोर वचन नहीं कहेंगे।
आपको व्रत करना है। अरे यहां तो व्रत वाले दिन भजन से ज्यादा भोजन का स्मरण होता है। करके देखो व्रत, मैंने करके देखा, इसीलिए तो कह रहा हूं। एकादशी के दिन दिन भर यही लगता है कब सांझ होगी और भोजन करेंगे। ये मन की स्वाभाविक सहज वृत्ति है। आप मन को जहां जाने से रोकोगे मन वहीं जाएगा। माता जी लोग घर के काम में हो सकता है दिन भर भोजन ना करें, कभी कभी इतनी व्यस्तता रहती है माताओं को कि बेचारी दिन भर भोजन नहीं कर पाती। और करवा चौथ के दिन ऐसा होता है कब चांद निकले, कब चांद निकले, कब चांद निकले। बच्चों को छत पर खड़ा रखती है, बोली जल्दी उते होते बताना, मन लगाए वहीं। मुझे तो ऐसा व्रत थोड़ा कम समझ में आता है। हाँ, शरीर की शुद्धि के लिए उपवास अच्छा है। आयुर्वेद कहता है कि सप्ताह में 10 दिन में एक दिन उपवास ही रह जाना चाहिए, उसे शरीर का शोधन हो जाता है, उसके लिए अच्छा है। पर भगवान को पाने का व्रत से कोई लेना देना नहीं बाप। व्रत लेना है तो फिर ये लीजिए कि असत्य भाषण नहीं करेंगे, किसी के साथ कठोर वचन नहीं बोलेंगे। व्रत लेना हो तो ऐसा लीजिए, साधना करनी हो तो ऐसी करिए, पूजा ऐसी हो कि आपका कर्म पूजा जैसा पवित्र हो, आपके कर्म में असत्य ना हो, आपकी वाणी में असत्य भाषण ना हो, आपके हृदय में सद्विचार हो, शुभ संकल्प हो। और मैं तो कहता हूं भाई, बनाना हो तो फिर मन को मंदिर जैसा बनाइए कि भगवान व्याकुल हो उसमें विराजमान होने के लिए। कभी किसी दिन आप कह सकें प्रभु से, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। गाइए गाइए। करिएगा इस 3 दिवसीय सत्संग सत्र के बाद, और कोई परिवर्तन आपके जीवन में आए ना आए, पर मैं कहता हूं कम से कम भक्ति का मंगलाचरण तो हो। आप किसी का भी भजन करिएगा, किसी का भी ध्यान करिएगा, किसी की भी सेवा करिएगा, पर प्रयास करिएगा कि आपके जीवन में कोई एक इष्ट हो। सबसे पहले आपके घर के मंदिर में कोई एक देवता विराजमान हो, मनसा वाचा कर्मणा, जिसकी सेवा हो, उसी की उपासना, उसी की सेवा, उसी का भजन, उसी का ध्यान, उसी का चिंतन, उसी का स्मरण। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप 2 पग आगे बढ़ेंगे अपनी भावना में। जिस रीति से आप आज पूजा सेवा करते हैं उस रीति से समय तो व्यतीत हो जाएगा और आपके मन को यह भ्रम भी रहेगा कि आप भक्ति कर रहे हैं। पर जैसा व्यासपीठ ने कहा कि जैसे अग्नि का चित्र दिखाकर पूछो क्या है, तो कोई कहेगा अग्नि है, अग्नि है पर अग्नि नहीं है। उस पर भोजन नहीं पकाया जा सकता, उस पर ताप नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपको लगेगा कि आप भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति का चित्र है, देखने में लगेगा भक्ति है पर भक्ति है नहीं। उससे अंतर मन का शोधन नहीं होगा, उससे मन की निर्मलता प्राप्त नहीं की जा सकती। ये कठिन है। मैं ये भी जानता हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं और कर लेना आपके लिए बहुत सरल नहीं होगा। बहुत से लोग तो भयभीत हो जाते हैं कि यहां प्रणाम नहीं किया तो हमारा कौन अनिष्ट कर देगा, कौन अनर्थ कर देगा। हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की चिंता। आप देखिए, क्योंकि कृष्ण कथा है तो थोड़ी थोड़ी कृष्ण की कथा भी मैं कहते चलूं कि ब्रजवासी तैयारी कर रहे हैं इंद्र के पूजन की। ब्रजवासी तैयारी कर रहे हैं इंद्र के पूजन की। अभी अभी दीपावली का शुभ दिन आया है और तैयारी हो रही है बड़े बड़े जोर शोर से कि अब देवादिदेव इंद्र का पूजन होगा, देवताओं के राजा इंद्र का पूजन होगा। श्री ठाकुर जी कहते हैं नंद बाबा से कि बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले इंद्र पूजा की तैयारी। इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? बोले क्योंकि वो जल बरसाता है, क्योंकि वो जल बरसाता है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा लेकिन हमारे गोधन का रक्षण, हमारे गोधन का संवर्धन तो गिरिराज करते हैं। हमारी गैया तो गोवर्धन गिरिराज की तरहेटी में सुख पाती है।
तो हमारे गोधन की रक्षा, हमारे गोधन का संवर्धन तो गिरिराज की कृपा से होता है। यदि पूजा करनी हो तो फिर गोवर्धन गिरिराज की पूजा होनी चाहिए, इंद्र की पूजा क्यों? इतने में एक वृद्ध व्यक्ति बोल पड़े कि अरे ना लाला, इंद्र को पूजन ना कियो तो इंद्र रुष्ट है जाएगो, और इंद्र रुष्ट है जाएगो तो ब्रज पे वाको कोप बरसेगो। अब तो श्री ठाकुर जी ने कहा ये कैसा देवता है कि उसकी पूजा नहीं करो तो क्रोधित हो जाता है। इसका अर्थ देवता नहीं है, व्यापारी है। एक हाथ से लेता है, दूसरे हाथ से देता है, ये तो व्यापार हुआ। हाँ, आप ऐसा ना समझना कि व्यापार केवल मनुष्य की वृत्ति है, देवता भी व्यापार ही करते हैं। देवता भी व्यापार ही करते हैं। 2 मुट्ठी तंदुल के बदले 3 लोक का वैभव देने वाले कृष्ण तो एक ही हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। शबरी के जूठे बेर पाकर और शबरी को परम गति प्रदान करने वाले रघुनाथ जैसे इष्ट तो एक हैं, वो 2 नहीं है, भगवान एक हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा ये कैसा देवता है, एक हाथ देता है एक हाथ लेता है, तो व्यापारी हुआ। और एक बार भूल से यदि पूजा न हो, भूल से पूजा ना हो तो क्रोधित और हो जाता है। तो श्री ठाकुर जी ने किसी प्रकार से कहकर और इंद्र की पूजा रुका दी। इंद्र क्रोधित हुआ, सांबर तक मेघों को भेजा, बोले जाओ ब्रज का एक तिनका भी नहीं रहना चाहिए। और श्री ठाकुर जी ने कहा ब्रज का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इंद्र के सांवर तक मेघ हार कर लौट गए। अंत में हुआ क्या? हुआ वही जो श्री कृष्ण का संकल्प था, ब्रज का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हुआ। जाके राम धनी वाको काहे की कमी। मैं बहुत छोटा था, मेरी दादी मुझसे कहती थी कि जितने तारे गगन में उतने शत्रु हों, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हों, कृपा हो गिरधर लाल की तो बाल ना बाका होए। सूरदास कहते हैं, भाई मेरे सूर बाबा कहते हैं, जाको मनमोहन अंग करे, जाको मनमोहन अंग करे, वाको केस कस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर पर। इसलिए मैं तो, विराम का क्षण है, मैं तो आपको केवल इतना ही कहूंगा भाई, अल्प सा ये जीवन का काल है और उसमें भी आपकी मेरी गतिमति भूली भटकी है। भगवत कृपा से कभी संयोग बन जाए और सत्पुरुष के संग बैठने का अवसर मिले तो उसके उस विचार से लाभ लेना कि आपके जीवन में भक्ति केवल भगवान की हो। स्वार्थ और परमार्थ दोनों को अपनी कृपा से भक्त के हित में साध सकते हैं तो वो केवल भगवान साध सकते हैं। आपकी आत्मा तक पहुंचने की शक्ति अगर किसी में है तो वो केवल भगवान की भक्ति में है। जीव को आवागमन के द्वंद्व से सदा के लिए मुक्त कर, कर्म बंधन से मुक्त कर आनंद प्रदान कर सकती है तो केवल 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 भगवान की भक्ति प्रदान कर सकती है। फिर कहूंगा कि ये सरल नहीं होगा, सरल नहीं होगा। और तो अपने अपने घर के मंदिर में एक देवता बैठा सको न बैठा सको, पर इस सत्संग सत्र के बाद प्रयास करना कि आपके मन मंदिर में कोई एक ही देव विराजमान हो, आपका कोई एक इष्ट हो, उसका नाम रूप लीला और अंत में उसी के धाम का आश्रय पाकर ये जीवन कृतार्थ हो। तो आज किंचित भगवान के स्वरूप की चर्चा हुई, कल किसी भक्त चरित्र के माध्यम से भगवान के स्वभाव की चर्चा करेंगे। और आज का भाव यहीं श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रसीली मनमोहन की वेणु जय 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 श्री वृंदावन, कौन हरिवंशी समरस दे जय 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 श्री वृंदावन, अगोचर नित बिहार दर्शन जय 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 श्री वृंदावन, सलूनी पायो निकुंजन जय 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 श्री वृंदावन, हरिवंश चंद्र अमृत वर्ष सकल जंतु तापन हरणम, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम, जय जय हरिवंश चरण शरणम। हित तो कीजे कमल नयन सो,
कमल नयन सो जाहित आगे और हित लागे फीको कमल नयन सो कमल नयन सो के हित कीजे साधु संगति सो साधु संगति सो जावे कल्मष जी को कमल नयन सो कमल रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की वाणी है। बड़ी मर्म स्पर्शी बात कहते हैं, हित तो कीजे कमल नयन सो। हित अर्थात प्रेम। संस्कृत में प्रेम को ही हित कहा जाता है। कहते हैं हित तो कीजे कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको। प्रेम तो संसार में भी है। अगर संसार में प्रेम नहीं हो तो संसार की कोई भी क्रिया गतिमान ही नहीं हो सकती। सृष्टि को चलाने के लिए भी प्रेम की ही आवश्यकता है। आप देखिए, आपके संबंधों में यदि प्रेम न हो तो संबंध बोझ हो जाते हैं। छोटी से छोटी क्रिया भी आप विचार करेंगे तो आप प्रेम के ही कारण करते हैं, चाहे वो प्रेम स्वयं से क्यों ना हो। शीत ऋतु आई, आपने गर्म वस्त्र पहना, क्यों? क्योंकि वो गर्म वस्त्र आपका हित करता है। हित करता है तभी आपने उसे पहना। ग्रीष्म ऋतु आई तो पंखा आपका हित करता है। हित ना करे, गर्म वस्त्र शीत से रक्षा ना करे तो आप नहीं ओढ़ेंगे। छोटी से छोटी, साधारण से साधारण क्रिया भी हित के द्वारा ही संपादित होती है। उसके मूल में हित है। हित अर्थात प्रेम। वो स्वयं से हो, किसी अन्य से हो, या फिर भगवान से हो। प्रेम प्रेम होता है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि देखो, जल को कोई मदिरा में मिलाकर पिए तो जल मदिरा हो जाता है, और उसी जल से कोई अपने देवता का अभिषेक करे तो वो चरणामृत हो जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। संग किसका करता है? जल। ये बात महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपके हृदय में जो प्रेम है, आपके हृदय में जो प्रेम की भावना है, वो संग किसका करती है, ये बात महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं यहाँ पर आपको और निवेदन कर दूं कि जितने भी साधन आज तक देखे सुने जाने गए हैं, योग है, जप है, तप है, संयम है, और जितने भी साधना के प्रकार जाने गए हैं, उसमें तो आप और मैं सब एक समान रूप से उनको नहीं कर सकते। पर प्रेम ऐसा है जो सब कर सकते हैं, करते हैं। दुरात्मा व्यक्ति भी क्यों ना हो, कोई बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रेम के बिना नहीं रह सकता। वाल्मीकि से जब संतों ने, ऋषियों ने पूछा कि तू ऐसा अनाचार क्यों करता है, तो कहा कि घर के संबंधियों का, अपने संबंधियों का, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए करता हूं। तो आप देखिए, इतना क्रूर, इतना कुटिल व्यक्ति भी किसी से तो प्रेम करता है, चाहे वो अपने निज जनों से क्यों ना करता हो। तो प्रेम एक ऐसी भावना है, प्रेम एक ऐसी वृत्ति है जो आप और मैं सभी जाने अनजाने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से करते ही हैं। प्रेम से रिक्त कोई हो ही नहीं सकता। प्रेम से खाली जीवन रह ही नहीं सकता। प्रेम से ही जीवन आगे बढ़ता है, प्रेम से ही जीवन गतिमान होता है। तो प्रेम एक ऐसी भावना है जिसको करने का अधिकार भगवान ने सभी को दिया है। और संत तो यहां तक कहते हैं कि जीव का जो विशुद्ध स्वरूप है वो प्रेम ही है। आप किसी भी भाव में बड़े लंबे काल तक नहीं रह सकते।
प्रेम में आप सदा रह सकते हैं, क्योंकि यही आपका मेरा विशुद्ध स्वरूप है। प्रेम करने की योग्यता आपके मेरे सबके पास है। संत केवल इतना आपको चेता देता है, संत केवल इतना आपको सावधान करता है कि अपनी इस योग्यता का सदुपयोग करना चाहिए, इस शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। और प्रेम का सदुपयोग क्या है, संत समझा रहे हैं। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। ममता राम से, समता सब संसार। और आप देखो, आपकी मेरी गति इससे विपरीत है। आप ममता संसार से करते हैं और समता भगवान से। तभी तो आज भी मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए, मैं सबका उत्तर दूंगा। सबने पूछा कि आपने कहा एक इष्ट हो, ये कैसे संभव है? आप समता भगवान के सामने जाकर प्रकट करते हैं, ममता संसार से करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। ममता अर्थात जिसके प्रति आपका ममत्व हो, जिसके लिए आप ये कहें कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसके प्रति समर्पित हूं, इसके बिना जीवन धारण नहीं कर सकता, ये ममता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, हित तो कीजिए कमल नयन सो। ये प्रेम करने की योग्यता देकर प्रभु ने आपको भेजा है, तो इस योग्यता का, इस शक्ति का सदुपयोग करिए। और हित तो कीजिए कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल। और फिर कहते कै हित कीजे साधु संगति सो। या तो भगवान से प्रेम हो और या फिर साधु संगति सो। अच्छा, यहाँ एक बात बड़े महत्व की है, इस पर ध्यान देना। स्वामी जी ये नहीं कह रहे साधु से प्रेम करिए, कह रहे साधु संगति सो। यहां भी बहुत बड़ी भूल हो जाती है, यहां भी बहुत बड़ी भूल होती है। क्या होता है, कभी कभी हम केवल एक व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, और जैसे ही हम व्यक्ति से जुड़ते हैं ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। स्वामी जी ने ये नहीं कहा साधु से प्रेम करिए, कहा साधु संगति सो, संत के विचार से, उसके सिद्धांत से। क्या हित कीजिए साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। मन को देखो, भगवान ने बड़ी चतुराईपूर्ण एक उक्ति कही। भगवान ने कहा कि भैया तुम जब तप करो ना करो, तुम साधना करो ना करो, तुम और कोई युक्ति लगाओ न लगाओ, हम तो बस तुमसे एक बात की अपेक्षा रखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। न तो भगवान ने काम क्रोध की बात की, न भगवान ने लोभ मोह अहंकार मद मात्सर्य इन दुर्गुणों की कोई चर्चा की। भगवान ने कहा बस मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट, कपट और छिद्र। कपट अर्थात असत्य, जो भी क्रिया असत्य का आधार लेकर की जाती है वो कपट है। और आप यदि सत्य और असत्य की परिभाषा देखेंगे तो फिर आपको लगेगा संसार का जितना भी व्यवहार है सब कपट है। कभी कभी आप किसी अन्य से कपट करते हैं और कभी कभी आप स्वयं से कपट करते हैं। और मुझे तो लगता है किसी दूसरे से कपट कभी किया ही नहीं जा सकता, जीव हमेशा स्वयं से कपट करता है। जब आप किसी से छल करते हैं ना, तो उसी समय आपने कर्म का एक ऐसा बीज डाला जो कभी आपको काटना पड़ेगा। आपने अपने साथ अनीति की है, आपने अपने साथ अत्याचार किया है, आपने स्वयं के साथ छल किया है। छल कभी दूसरे के साथ नहीं किया जाता, कपट सदा स्वयं से ही किया जाता है। ऐसा लोग समझते हैं कि हमने अमुक व्यक्ति को बना दिया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो एक तो भगवान ने कहा कपट ना हो, और दूसरी बात भगवान बड़ी महत्व की कहते छिद्र। छिद्र समझते हैं आप क्या होता है? छिद्र होता है किसी दूसरे का दोष देखना। साधक के लिए इससे बड़ी हानिकारक वृत्ति और कोई नहीं है, दूसरे का दोष दिखाई पड़े। ये मन का बहुत बड़ा रोग है, क्योंकि गुण का दर्शन करने से हृदय मन गुण का संचय करता है, दोष का दर्शन करने से मन दोषी होता है। मन का ऐसा स्वभाव है ना, पहले भी यहां पर हमने चर्चा की कि मन संसार की वार्ता सुनेगा तो मन विकृत हो जाएगा, क्योंकि मन के पास तो बुद्धि है नहीं।
मन तो बालक जैसा है। वो एक गीत आपने सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। मन तो बिल्कुल ऐसे जल के जैसा है, आप जिसमें मिला दीजिए मन उसके जैसा है। आप मन को बहुत संसार की वार्ता सुनाइए, मन में विकार उठने लगेगा। आप बहुत मन को संत की वाणी का आधार दीजिए, उसमें संस्कार उठने लगेगा। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि बुरी बात बड़ी शीघ्र प्रभाव दिखाती है। संस्कार को स्फुरित होने में थोड़ा समय लगता है, उसमें आपको थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा और थोड़ी भगवान से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। जो बुरा विचार है, जो बुरा संस्कार है, वो बड़ी शीघ्र स्फुरित होता है। जैसे रोग बड़ी जल्दी फैल जाता है, पौधे को पनपने में बहुत समय लगता है, वो फल देने में बरस लगा देता है, रोग बड़ी जल्दी फैल जाता है। और वैसे भी जन्म जन्म से आपको मुझे आपके मेरे मन को संसार का, विषय का, विकार का इतना अभ्यास हो गया है कि आप और मैं बड़ी जल्दी उसको ग्रहण कर लेते हैं। सद्विचार ग्रहण करने में बड़ा समय लगता है। संस्कार भीतर स्थिर हो जाए, इसके लिए तो बड़े लंबे काल तक परिश्रम करना पड़ता है। बुरी बात जल्दी अपना प्रभाव दिखाती है। तो मन बिल्कुल ऐसा ही है। आप बहुत संसार की वार्ता सुनाएंगे तो विकृत हो जाएगा, संत की वाणी सुनाएंगे तो वो एक दिन सुसंस्कृत भी हो जाएगा। तो संत कहते हैं कि भाई प्रेम करने की योग्यता जो है ना, इसका सदुपयोग करिए, इसका लाभ लीजिए, प्रेम भगवान से करिए। और फिर क्या हित कीजिए साध संगति सो जावे कलमश जी को। तो भगवान ने कहा कि भाई हमको तो बस एक बात चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपको पता है भगवान क्यों कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा? क्योंकि भगवान ने कहा हम आपके लिए बहुत परिश्रम नहीं कर सकते। मैला कुचैला जीव आ जाए तो भगवान बाकी सब देंगे, लेकिन भगवान अपनी भक्ति नहीं देते। भगवान उसके हृदय में जाकर तभी विराजमान होते हैं जब हृदय निर्मल होता है। अब भाई हृदय निर्मल कहां से हो? हृदय निर्मल करने की विधि कौन बताए? वो संत बताता है। स्वामी जी कहते हैं अगर मन निर्मल करना हो, भगवान को पाने की योग्यता क्या है? निर्मल मन। और यदि मन निर्मल करना हो, मन को कपट और छिद्र से दूर करना हो, मैं फिर आपको बताऊं साधक के लिए बहुत हानिकारक वृत्ति है दूसरे का दोष दिखाई दे। और मैं तो आपको इतना भी साथ में कहूंगा कि यदि आपको अपना गुण दिखाई दे, दूसरे में दोष दिखाई दे, तो समझना अभी आप साधक नहीं हुए। अपना दोष दिखाई दे, दूसरे का गुण दिखाई दे, तब समझना कि अब आप साधना के पथ पे हो। कल भी जैसा मैंने आपसे कहा था, भक्ति का चित्र आपका काम नहीं बनाएगा। देखने में भक्ति हो उससे कोई लाभ नहीं होगा। कभी कभी तो उस भ्रम में जीवन और निकल जाता है, समय और निकल जाता है। तो ध्यान देना, जिसे आप भक्ति कह रहे हो वो भक्ति है भी या नहीं, वो भक्ति है भी या नहीं। आप अपना आत्मचिंतन अवश्य किया करें, आत्मदर्शन अवश्य किया करें। देखना अपना गुण दिखाई देता है और दूसरे का दोष दिखाई देता है, तब समझना कि अभी आप साधक नहीं हुए। भगवान की आप पर अभी दृष्टि पड़ी नहीं। क्योंकि जिस दिन भगवान की दृष्टि पड़ती है, हमारे डोंगरे जी महाराज कहते थे, ये बात बार बार कहते थे, जिस दिन भगवान की दृष्टि पड़ती है उस दिन जीव को अपना दोष दिखाई पड़ता है और दूसरे का गुण दिखाई पड़ता है। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को भेजा आचार्य ने। युधिष्ठिर जी से कहा कि जाइए एक बुरा व्यक्ति खोज लाइए, और दुर्योधन से कहा कि तुम जाओ एक भला व्यक्ति खोज लाओ, और दोनों खाली हाथ लौट आए। दुर्योधन क्या कहता है? बोले मुझे कोई भला व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। और युधिष्ठिर कहते हैं मुझे कोई बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आको। ये संत का स्वभाव है। जो घट देखूं आपका, मुंह से बुरा न को। और मैं तो ये भी आपको कहूंगा कि दूसरे में दोष दिखाई दे, यदि आपको दूसरे में दोष दिखाई दे तो आप जान लेना कि वो दोष कहीं आपके भीतर है, तभी आपको दिखाई देता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, थोड़ा अटपटा सा उदाहरण है पर आपको समझने में सहायता मिलेगी। एक 2 वर्ष का बालक, एक 2 वर्ष का अबोध बालक, उसके सामने कोई स्त्री या पुरुष कैसी भी चेष्टा करें, लेकिन उस 2 वर्ष के बालक के मन में कोई विकार नहीं आता। उस 2 वर्ष के बालक के मन में कोई विकार क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी वो विकार उसके भीतर है ही नहीं।
अभी वो शुद्ध बालक है, उसके भीतर वो विकार नहीं है, इसीलिए सन्मुख ऐसी क्रिया होते देखकर भी उसके मन में कोई विकार नहीं आता। आपको दोष तभी दिखाई पड़ता है जब वो दोष आपके भीतर है, आपका उस दोष से परिचय है। दोष से परिचय ना हो तो दोष दिखाई ना दे। किसी से पहचान होती है, किसी से पहचान होती है तभी तो पुनः देखने पर आप उसे पहचान पाते हैं। ऐसे ही दोष यदि अपने भीतर ना हो तो दिखाई ना दे। देखो, भक्ति तो भगवान की कृपा से ही संभव है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, जिसे चुनते हैं भगवान, उसी के जीवन में ये सुंदर क्षण आते हैं। हाँ, तो मैं तो इतना निवेदन करूंगा आपसे, आप और मैं भले सीधे सीधे भक्ति न कर पाएं, लेकिन आप और मैं भक्ति करें। कभी भगवान की आप पर दृष्टि पड़े और आपका जीवन भाव भक्ति के योग्य बने, इसके लिए प्रयास आप और मैं अवश्य कर सकते हैं। छोटा छोटा सा ये चिंतन आपको बहुत बड़ी सहायता देगा। मैं इस बात पर बहुत बल देता हूं कि भाई, प्रेम तो आपका मेरा विशुद्ध स्वरूप है ही। और पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आपके इस हृदय में ही जगत भी है और जगन्नाथ भी है। भगवान को कहीं से आना तो है नहीं, भगवान तो आपके हृदय में है ही, पहले से ही है। भगवान तो हृदय में है ही, भगवान को कहीं से आना नहीं है, कहीं से प्रकट होना नहीं है। केवल जैसे एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो एक दृष्टिकोण तो यह है कि बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, और दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि मूर्ति तो पत्थर में थी, मूर्ति तो उस शिला में छिपी थी। उस मूर्तिकार ने मूर्ति के अतिरिक्त जो पत्थर था वो हटा दिया, मूर्ति प्रकट हो गई। ऐसे भगवान तो आपके भीतर हैं, लेकिन भगवान के साथ साथ संसार का सेवन करते करते, माया के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से आपके मेरे मन में कुछ अवांछित भी आ गया है, कुछ ऐसा भी आ गया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन में राग द्वेष की कोई आवश्यकता नहीं, पर आ गया। जीवन में काम क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं, पर आ गया। तो मन में भगवान भी हैं और मन में कुछ अवांछित भी है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस जो अवांछित है, यही मूर्ति बनाने की प्रक्रिया है। मूर्तिकार मूर्ति नहीं बनाता, वो एक शिलाखंड जब उठाता है तो मूर्ति नहीं बनाता, मूर्ति तो उसमें छिपी होती है। वो मूर्ति से अतिरिक्त जो पत्थर है बस वो हटा देता है। ऐसे ही आपके मेरे उर अंतर में भगवान तो है ही, भगवान को कहीं से लाना नहीं है और भगवान को कहीं से आना भी नहीं है। आपके मेरे हृदय में भगवान तो है ही, बस भगवान के अतिरिक्त जो आपके मेरे भीतर आ गया है, आपको मुझे प्रयास करके उसको हटाना है। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम उपासना है। बस इसी तैयारी की थोड़ी सी आवश्यकता है। तो मन जो मैला हो गया है, वो मन का मैल छूटे कैसे? भगवान कहते हैं कि भाई हमसे तो ये सब मत पूछो, हमें तो सीधा साधा निर्मल मन दो जिसमें आकर हम बैठ जाएं। तभी सहजोबाई बड़ी प्यारी बात कहती है, राम तजू पै गुरु ना विसारो, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। राम तजो पै गुरु ना विसारो, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने ममता मेरी। सहजोबाई तो पक्षपात करती है अपने गुरु चरणों का। वो तो कहती है संत प्रिय है मुझे अधिक। क्यों? क्योंकि हरि तो कुटुंब जाल में घेरी। भगवान ने तो मुझे काम क्रोध के बसीभूत करके दे दिया संसार, व्यवहार, परिवार। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। राम तजो पै गुरु ना विसार, गुरु के संग हरि को ना। हरि तो 5 चोर दिए साथा। भगवान ने तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार देकर भेजा।
हरि तो 5 चोर दिए साथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा, गुरु ने लई बचाए अनाथा, राम तजो पै गुरु ना विसार, गुरु के संग हरि को। तो भगवान कह रहे भाई हमें तो निर्मल मन दो, हम तो सीधे आकर बैठ जाएंगे। अब निर्मल मन हो कैसे, कैसे मन का मैल छूटे? और मन का मैल क्या है? स्वार्थ मन का मैल है, स्व सुख की जो कामना है ये मन का मैल है, संसार की इच्छा ये मन का मैल है। और कह देने से तो छूटती नहीं, न कहने वाले की छूटती है न सुनने वाले की छूटती है। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, न तो कहने वाले की छूटती है न सुनने वाले की छूटती है। छूटे कैसे? तो स्वामी जी कहते हैं, कह हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल। क्या हित कीजिए साध संगति सो, जावे कलमश जी को। भगवान को पाने के लिए आवश्यकता है निर्मल मन की, और निर्मल मन होता है संत के पास बैठकर। साधु की संगति में मन निर्मल होता है। और एक और बात आपको निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं कि सत्संगति का प्रसाद भी बस एक ही है। आप संत के पास किसी अन्य मनोरथ की पूर्ति के लिए जाओगे तो बड़ी भूल करोगे, बड़ी चूक होगी आपसे। संत से संसार मांगने नहीं जाया जाता, संत तो संसार छुड़ाने वाला है। कल मैंने आपको सुनाया था ना, तो युवक ने प्रणाम किया, संत ने पूछा नाम, युवक कहता है रज्जब, और संत कहते रज्जब ते गज्जब कियो, अरे सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को करी नरक की ठोर। और संत की वाणी ने अपना काम भी किया। युवक संस्कारी था, उसके संस्कार पूरित हृदय पर संत की वाणी की चोट लगी। कभी कभी संत संकल्प से कहता है, संत का शब्द कभी कभी कठोर होता है, लेकिन उसका संकल्प बड़ा कोमल है कि किसी भी प्रकार से आपका मन चित्त भगवान के सन्मुख हो जाए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खो। कभी आपने देखा हो कुम्हार को चाक पे बर्तन बनाते, तो वो क्या करता है, बाहर से ठोकता है और भीतर से सहारा देता है। ऐसा ही सदगुरु होता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खूट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। इसलिए हो सके तो जब कभी प्रभु के सन्मुख जाओ तो करबद्ध आर्त होकर भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा मैला कुचैला मन किसी भी प्रकार से आपको निवेदन करने योग्य नहीं, मेरा मैला मन किसी भी प्रकार से आपकी स्तुति करने योग्य नहीं। गुरु की कृपा के बिना यह संभव ना होगा, और गुरु तक पहुंचने की मेरी सामर्थ्य नहीं, गुरु को ढूंढने की मेरी योग्यता नहीं। आप कृपा करिए गुरु मुझे खोजे, आप कृपा करिए गुरु मुझे ढूंढे। आप तो अपने हृदय में केवल एक शरणागति का भाव लेकर तत्पर होइए। देखो गुरु तक पहुंचने की योग्यता यही है कि ईमानदारी से शिष्य बन जाइए। आप गुरु तक जाना हो तो यात्रा बाहर नहीं भीतर करिए, भीतर आरंभ करिए ये यात्रा। गुरु तक पहुंचना हो तो भीतर चलना आरंभ करिए। धीरे धीरे अपने दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, शिष्य बनकर तैयार होइए। कल भी मैंने कहा था गुरु से मंत्र लेने से दीक्षा नहीं होती, गुरु को मन देने से दीक्षा होती। और गुरु को मन देना अर्थात कि जिस दिन गुरु के चरणों में मन समर्पित हुआ उसके बाद अपने स्वार्थ का कोई संकल्प आपके मन में न आए।